हिंदू की मांगे मानी गई हैं, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। और इसमें समझदारी आपकी ये है कि आपकी जो भी मांगे अब आगे हैं उसके आगे रखें, वो मांगों को रिपीट मत करें। आपका पहला है, इसमें अनावश्यक किसी भी श्रमिक को सेवा से नहीं निकाला जाएगा। यस सर। अब ये उसमें ये मत कहिएगा कि ये तो होता ही है जो आप लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरा है ओवर, भैया बैठ जाओ, मैं सबके तक आवाज जाएगी। ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। उसमें कोई एक मिनट भाई, जो अब यहाँ हो गया वो लकीर है। अब ये नहीं होगा कि इसमें आपको कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, उसमें फिर FIR होगी। ठीक है। ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। सुन लीजिए, सुन लो भाई, सुन लो। शांति बनाओ, शांति से सुन लो, शांति बनाओ। ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि रविवार को भी कार्य कराया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। इसमें नोट कर लीजिए, जितनी मांगे मैं ये 8 पढ़ रहा हूं, अगर ये नहीं होंगी तो हम खड़े हैं आपके लिए। ये अब इसमें अंतर नहीं आएगा। तीसरा है, सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में किया जाएगा। अगला, भाई रुक जाओ, 8 मिनट यही तो समस्या है, यही समस्या। अरे शांति बनाओ यार। तो क्या चिल्ला रहा है? शांति बनाए रखिए। देखिए यही आपस में न लड़िए, वो भी आपके बीच का है, वो आदमी भी आपके बीच का है, सुबह से वो भी मेहनत कर रहा है, आपसे अलग नहीं है वो आपसे अलग नहीं है। अपने में मत लड़ो, काम तुम्हारा है, गाइड मैं कर रहा हूँ, हमारे लिए आसान कर दोगे, मत करो। अरे सर आप आगे बोलो, आपस में मत लड़ो। सर आगे बोलो, सुन रहे हम लोग। मैं फिर से तीसरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है जो हमारी माताओं और बहनों के लिए था, जो कि हम लोग कल भी थे। ये वास्तव में समस्या थी कि कार्यस्थल पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उसमें है कि प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति की गठन की जाएगी, जिसकी अध्यक्ष उसी कंपनी की महिला होगी, मतलब आप ही लोगों के बीच से चुनी जाएगी। ओके सर, वो अध्यक्ष होगी उस कमेटी की। भाई सुन लो, पीछे वाले भी सुन लो, नहीं फिर आप वही अग्रेशन आके इसमें से आधी मांगे फिर मेरे से करोगे। शिकायत पेटी स्थापना की जाएगी तथा श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा, जो सम्मानजनक आप मांग रहे हैं। प्रत्येक श्रमिक का वेतन, सुन लीजिए, प्रत्येक श्रमिक का वेतन प्रत्येक माह की 10 तारीख के भीतर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। आगे आ रहा हूं सभी। अब देखिए, आप वेतन पर्ची की बात कर रहे थे, वही अगला मुद्दा है, वो ऑलरेडी मान लिया गया है। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी और वेतन पर्ची में और ओरिजिनल भुगतान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये आप सुबह से सबसे मेन मांगों में आपके था, तो इसीलिए कह रहा हूं, पहले सुन लो। 7वां बिंदु है, आंदोलन में सम्मिलित किसी भी श्रमिक, भैया सुन लो यार, पीछे सुन लो। बोलो सर, आंदोलन में सम्मिलित किसी भी श्रमिक ऑब्लिक प्रतिनिधि, अगर वो श्रमिक भी नहीं और आपके बीच आपका प्रतिनिधि बन के आया है, तो भी लागू हो रहा है के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़ात्मक अथवा सेवा समाप्ति की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही तो अभी मांग थी बेटा, कहाँ गई संगीता? यही थी ना, ये कल ही मान ली। अगला बेटा, अगला बिंदु है, उत्तर प्रदेश सरकार
जो सरकार ने आपके निर्धारित किया है। जो हम लोग कल से देख रहे थे, परसों से देख रहे थे, बहुत जगह ये था कंफ्यूजन कि सरकार ने लागू कर दिया है, कंपनी नहीं दे रही है। यस सर। उसके लिए ये बिंदु है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ऑब्लिक लागू की जाने वाली वेतन वृद्धि को लागू तिथि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है से सभी श्रमिकों को उसी तिथि से दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। देखिए, ये आपका मुद्दा है। आप जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया होगा उस पर बात हो रही है। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। अब जो था कि एक आदमी को 16,000 की पर्ची देके 10,000 दे रहे थे, सुनो, कंपनी नहीं बताएगी। अब सरकार आ रही है हस्तक्षेप करने कि सरकार जो वेतन वृद्धि लागू करेगी उसको इनको लागू करना पड़ेगा और पर्चे से और आपकी एक्चुअल सैलरी में अंतर नहीं होगा। अब मुझे बोलने दो, इसके बाद भी अगर आपकी मांगे हैं तो हम आपसे बाहर नहीं है। आप लिखिए, सुन लो, रुक जा मैडम, मैं वही कह रहा हूं, आपकी मांगे ही तो हैं। तो आप, मैं कहां की बाहर हूं, सुन लो यार, मेरी बेइज्जती मत करो। एचआर मेरे से ऊपर नहीं है, मैं एफआईआर करूंगा। हाँ सही है सर। प्रशासन तुम्हारे पास खड़ा है, एचआर हमसे ऊपर चला जाएगा। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। पिकनिक की तरह व्यवहार मत करो, हुड़दंगई मत बनो। आपके पेट का सवाल है, वहां पे ये बातें हो रही हैं। आज अगर दांत दिखा दोगे, हुड़दंगई की तरह बिहेव करोगे, कल को कोई नहीं आएगा। अभी कह रहे हो कि तुम्हारे जीवन यापन का सवाल है और वहां हुड़दंगई चल रही है। ये जीवन यापन का सवाल है। मैं आगे वही आ रहा हूं कि इतनी 8 बिंदु की मांगे, बेटा एक है, 8 बिंदु की मांगे हो गई। इसके बाद मैं बैठ जाओ।